सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ ईशान और आज के इसमें हम बात करने वाले हैं हेरिडिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मेरे पास आपसे भी काफी ज्यादा नंबर ऑफ कमेंट आ रहे हैं, तो आज मैं हेरिडिटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिनकी संभावना एग्जाम में काफी ज्यादा है। और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू आप इस पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट समझ लेंगे, क्योंकि हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर और एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चन कराए हैं। और यार, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि इस चैनल पर यार क्लास 10 से रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियोस हैं जो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, आपके बोर्ड के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और हम स्ट्रेटजी अपलोड करते हैं मेनली सभी क्लासेस के लिए, और ऐसी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अगर आप 9 टू 12th क्या के अंदर हो तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है चैनल पर, अगर आप देखोगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि चैनल पर जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैंने अभी हाल ही में अपलोड करी हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, रे डायग्राम, सारी चीज़ें कवर करा रखी हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। प्लेलिस्ट में आप ये शुरू की प्लेलिस्ट है जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसमें वन शॉट भी क्लास 10th के साइंस के चैप्टर वाइज बता रखे हैं। तो एक बार आप जाकर जरूर गो थ्रू करना, ठीक है। ये वाली आपको वन शॉट यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो गाइज अपने चैप्टर पर चलते हैं। हेरिडिटी के ऊपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइज ये जो चैप्टर है ना, काफी ज्यादा बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है। टफ की बात नहीं, अगर आप बेसिक एक बार समझ गए तो आपको चीजें बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगी। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी एक बार पढ़ रखी, एक बार रीड कर रखी है, तो उनके लिए बिल्कुल ये हलवा होने वाला है चीजें, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा बेसिक है अगर आप अपनी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। पर एनसीईआरटी काफी ज्यादा टफ लगती है बच्चों को, तो वो अब इसको करने के बाद आपको एनसीईआरटी इजी लगने लगेगी। तो गाइस पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वाई इज द प्रोगेनी ऑलवेज टॉल व्हेन अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद द शॉर्ट पी प्लांट? जो प्रोगेनी बनती है, जो जनरेशन बनती है, वो ऑलवेज टॉल क्यों बनती है? आप सभी को पता होगा कि यार ये जो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी की जब आपस में क्रॉस कराई और जो आपकी F1 जनरेशन बनी, वो आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी बनी। इतनी बातें क्लियर हुई। तो ये वाला जो आपका डोमिनेंट ट्रेड था इसमें, ठीक है, वो आपका टॉल बना। जो आपका डोमिनेंट ट्रेड था वो आपका टॉल बना। तो F1 जो है ये हमेशा टॉल क्यों बनती है? ऐसा क्या रीजन है? देखो, है तो दोनों हाइब्रिड, ठीक है तो इसमें दोनों ही करेक्टर स्मॉल टी भी इसमें प्रेजेंट है, बट वो शो नहीं हो पा रहा, इसलिए F1 जनरेशन टॉल हो रही है। जैसे when a tall pea plant is crossed with a short pea plant, the resultant progeny is always tall because a dominant trait. अभी मैंने आपको क्या बताया? डोमिनेंट ट्रेट। इसमें डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल टी। दिस इज द डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। एक सेकंड, दिस इज द डोमिनेंट ट्रेट। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें रेसेसिव ट्रेट कौन था। तो रेसेसिव ट्रेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रेसेसिव ट्रेट है आपका स्मॉल टी। तो अगर हम यहाँ पर रेसेसिव ट्रेट की बात करें, ये हमारा है रेसेसिव ट्रेट, ठीक है, रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ आई? तो डोमिनेंट ट्रेड और रेसिसिव ट्रेड के बारे में हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। काफी बार आता है एग्जाम में, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। गिविंग वन एग्जांपल ऑफ द ईच। अभी यहाँ पर बात करें कि आपका इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है। देखो, इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब है इनहेरिट करना, जो हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करें, ठीक है, जो गैमेट्स के थ्रू जो है वो चीजें पास हुई हैं एक नेक्स्ट जनरेशन में या ऑफ स्प्रिंग में, राइट। तो जो डीएनए के थ्रू जो कॉपी बनती है, डीएनए के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन पास होती है, गैमेट्स के थ्रू जो पास होते हैं, वो इनहेरिटेड ट्रेट्स में आता है। लाइक आपके जो हेयर कलर है वो आपके फादर के हेयर कलर से, ठीक है, वो मैच करेंगे। आईब्रोज हुई आपकी, कुछ कहीं कुछ कुछ जगह हाइट भी, ठीक है, बोली जाती है कि हाइट भी मैच होती है। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या, जो हम अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, वो आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। ओके, इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल कर देता हूँ। जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, लाइक स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जो स्किन कलर होता है वो मेनली जैसे अफ्रीकन देशों में क्या है, स्किन कलर ब्लैक है, तो वहाँ पर क्या है, वो भी इनहेरिटेड है। वो हेरिडिटी की वजह से उनके जो इनहेरिटेड ट्रेट पास हुए हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है? जो हम डेली लाइफ में चीज़ें सीखते हैं। अब सपोज़ करो कि किसी के पापा जो हैं वो क्रिकेट में अच्छे नहीं हैं, वो क्रिकेट अच्छे नहीं खेलते। बट जो उनका बेटा, उनका सन हुआ, उसको उसने प्रैक्टिस करी और वो क्रिकेट खेलना सीख गया, बढ़िया। तो ये ट्रेड जो है ना, एक्वायर्ड ट्रेड जो है, वो उसने एक्वायर्ड कर रहा है अपनी लाइफ़स्टाइल से, अपनी डेली लाइफ से। डेली लाइफ में चीज़ें सीखकर, बास्केटबॉल खेलना नहीं आता था, भई बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट करा, 2-3 साल खेला, बढ़िया चैंपियन बन गया। तो वो चीज़ें जो हम डेली लाइफ से, ठीक है, एक्वायर्ड करते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल से एक्वायर्ड करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें मैंने बता रखी है, ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे मेनली क्या है कि अगर कोई भी एक माइस है, चूहा है, चूहे की हमने पूँछ काट दी, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है, ठीक है। ये आपका चूहा है, ठीक है। ये इसकी टेल हो गई,
ठीक है? ये कोई भी चूहा है, उसकी हमने ये पूँछ काट दी पीछे की। अब चलो इस चूहे की तो पूँछ कटी, बट इसकी जो आगे की जनरेशन होगी सभी की ऐसा थोड़ी कि पूँछ कटी हुई मिलेगी सबकी, नहीं। ठीक है? वो एक्सीडेंटली या किसी तरीके से डेली लाइफ की वजह से, ठीक है, उसकी ये पूँछ पीछे टेल कटी, बट आगे की जनरेशन में ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ें पास नहीं हुई आगे। तो आप चीज़ें समझ रहे होंगे आई थिंक। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको डिटेल कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है? जो कि आप यहाँ देख सकते हो 2020 के लिए क्वेश्चन। व्हाई डिड मेंडल कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स इन ग्रीन पी? जो मेंडल ने कैरी आउट करा एक्सपेरिमेंट जो करा था ग्रीन पी वाला, ठीक है? जिसमें उन्होंने राउंड रिंकल वाला जो था, आई होप आप सभी को पता होगा। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा कह रहा है व्हाट वर हिज फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन F1 एंड F2 जनरेशन? उनकी क्या-क्या फाइंडिंग थी? सी क्या है? स्टेट द रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या रेशियो था? ओके, अगर मैं बात करूँ ये 2 ट्रेड्स उनका क्या था? एक तो राउंड येलो था और अ, आपका रिंकल ग्रीन था। रिंकल और आपका ग्रीन, ठीक है? या फिर इसको काफ़ी ऐसे भी कर सकते हैं, आप रिंकल ग्रीन से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, उससे थोड़ा-सा ठीक है, एनालाइज़ करने में दिक्कत नहीं होती है। रिंकल मतलब सिकुड़ा हुआ, ग्रीन मतलब ग्रीन, राउंड मतलब गोल और येलो मतलब येलो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ, इनकी जब आपस में क्रॉस करवाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका जो कैरेक्टर आया ना, इसका जो कैरेक्टर है यहाँ पर राउंड येलो आया। राउंड येलो कैरेक्टर का मतलब क्या है कि ये राउंड क्या है और येलो क्या है? ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसमें रिंकल ग्रीन नहीं है। कोई अगर बोले कि भैया इसमें तो रिंकल ग्रीन है, नहीं, रिंकल ग्रीन है। रिंकल ग्रीन इज़ प्रेज़ेंट बट शो नहीं हो रहा है ड्यू टू रेसेसिव ट्रेड्स। क्या इतनी बातें समझ आई? इसमें राउंड येलो जो है वो डोमिनेंट ट्रेड है। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? ये बात दिमाग में बैठा लो। डिपेंडिंग अपॉन F1 जनरेशन में क्या आएगा, ठीक है? जोन सा भी डोमिनेंट है, वो आ जाएगा, डोमिनेंट कर रहा है उसपे, ठीक है? अ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यार आपकी जो ये इन्होंने क्रॉस करवाई, F1 में तो ये खत्म हो गया। F2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये आपकी F2 जनरेशन है ना? ये आपकी F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन आप देखो यार, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। ये राउंड येलो क्यों आ रहे हैं? राउंड येलो इसलिए किसलिए? डोमिनेंट ट्रेड है। अगर मैं बात करूँ कि रेशियो की 9:3:3:1। अब इसमें एक ये जो 1 है ना, ये है आपका रिंकल ग्रीन। ये रिंकल ग्रीन क्या है? ये सबसे ज़्यादा आपका रेसेसिव ट्रेड है, इसलिए यहाँ पर आपका जो है वो रिंकल ग्रीन आया है। क्या इतनी बातें समझ आई? 9 सबसे ज़्यादा कौन-सा होगा? डोमिनेंट ट्रेड। डोमिनेंट क्या है आपका? राउंड येलो, ठीक है? 3 ये रिंकल येलो, ठीक है? रिंकल येलो, राइट? तो ये आपका रिंकल येलो हो गया या फिर आपका रिंकल जो है वो आर और ये रिंकल येलो, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ रिंकल येलो हो गया, एक रह गया आपका राउंड ग्रीन, राइट? एक रह गया आपका राउंड ग्रीन। तो राउंड ये हो गया और ग्रीन ये हो गया। तो 9:3:1 की फॉर्म में आपका ये आ गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ये आपके रेशियो यहाँ पर गिवन है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो ये वाला डायग्राम यार बनाना सीख लो यार, अगर ये क्वेश्चन है डायग्राम बनाओ पूरे नंबर पाओ, तो मैं कहता ही हूँ। जिस बच्चे ने डायग्राम बनाना सीख लिया कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसे बायो के अंदर। तो डायग्राम बनाना आपको यार अच्छे से आना चाहिए। क्या इतनी बातें समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट बात है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। गाइस अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अ ग्रीन स्टेम रोज प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल G एंड अ ब्राउन स्टेम रोज प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल g, राइट? आर अलाउड टू अंडरगो अ क्रॉस विद ईच अदर। तो आपस में क्रॉस हुए हैं। पहला पढ़ते हैं। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग कलर ऑफ द स्टेम इन F1 प्रोगेनी। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर तो ये, क्योंकि इसमें कलर पूछ लिया गया है, ठीक है? कहीं-कहीं पूछते हैं कि F1 में क्या ऑब्जर्वेशन है वो शो करो, F1 जो जनरेशन है। अब इसमें डायरेक्ट कलर पूछ लिया गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम्ड प्लांट इन F2 प्रोगेनी इफ द प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड। ओके, रेशियो ऑफ ठीक है कैपिटल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी इन F2 प्रोगेनी। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इनका डायग्राम बना लेते हैं एक्चुअली जो इनके बीच में क्रॉस होगी। तो ये क्या बोल रहा है कि कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल जी हमारा क्या है? ये आपका है ग्रीन और स्मॉल जी क्या है? आपका है ब्राउन। तो जब आपस में क्रॉस हुई, आप सभी को पता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो F1 जनरेशन में आता है हमेशा। तो ये इस तरीके से कैपिटल जी, स्मॉल जी हो गया और इसका कलर जो डेफिनेटली होगा वो होगा आपका ग्रीन, ठीक है? क्योंकि ग्रीन इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर। मेनली जो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर ही वही आपका डोमिनेंट कैरेक्टर बन जाता है। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ठीक है?
स्मॉल जी क्या है, वो आपका रेसेसिव ट्रेड है। एग्जाम में आप क्या करना, जैसे ग्रीन स्टेम रोज प्लांट डिनोटेड बाय ग्रीन है तो यहाँ पर ग्रीन लिख देना सबसे पहले, ब्राउन है तो ब्राउन लिख देना, क्रॉस करा के पहली वाली जो जनरेशन होगी वही मेनली, ठीक है, आपकी जो है वो डोमिनेंट होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम में करने का तरीका है, मतलब ये एक तरीके का हिट एंड ट्रायल है। नेक्स्ट F2 जो हो गया, वो F2 में क्या हुआ आपकी, ये कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो गाइस, ये आपका कौन सा है, ये आपका रेसेसिव ट्रेड है, ये आपका डोमिनेंट ट्रेड है, ग्रीन। ये आपका एक तरीके से इनहेरिटेड ट्रेड्स है, मतलब यहाँ पर दोनों प्रेजेंट है। मेनली इसमें आपका स्मॉल जी प्रेजेंट है, बट जो शो हो रहा है वो कैपिटल जी हो रहा है, जो कि आपका ग्रीन है। ब्राउन भी प्रेजेंट है यहाँ पर शो कौन सा हो रहा है, क्योंकि वो क्या है, आपका डोमिनेंट ट्रेड, राइट। तो अगर हम बात करूँ कलर द स्टेम इन द F1 प्रोगेनी, दैट इज ग्रीन। ठीक है, इतनी बातें हमें समझ आई। परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टैंड प्लांट इन F2 प्रोगेनी इफ प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड। ब्राउन की परसेंटेज क्या है, ये भी ब्राउन है, ये ओके, ये वाला, ठीक है, तो इसकी 25% आ जाएगी। ठीक है, ये आपका ग्रीन है, ये आपका ब्राउन हो गया। ठीक है, तो कितने हैं, 4 है ना यहाँ पे 4 है और ब्राउन 1 है, तो 1/4 इंटू 100, अरे इतना तो कर लोगे, 25% आ गया ना। ठीक है, रेशियो ऑफ द कैपिटल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी, देखो 1:2 में आ गया ये। ठीक है, द बेस्ड ऑन द फाइंडिंग द क्रॉस वाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। इनके जो फाइंडिंग्स है, इसके क्या कंक्लूजन हमें पता चला कि F1 जनरेशन में आपका डोमिनेंट ट्रेड आया, F2 में क्या है आपका रेसेसिव ट्रेड भी शो करा है, बट एक बहुत कम परसेंटेज में शो करा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें, ठीक है, मेंशन। ठीक, तो दिस इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड दिस शोज दैट द टू कंट्रास्टिंग ट्रेड ओनली वन डोमिनेंट ट्रेड अपीयर इन F1 जनरेशन। ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेड जो होता है 1 जनरेशन में करता है, रेसेसिव ट्रेड आपका F2 में आएगा, बट कम प्रपोर्शन में आएगा। ठीक है, कम, जैसे आपका 25% में आता है। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हाई इज द F1 प्रोगेनी ऑलवेज टॉल प्लांट व्हेन द टॉल प्लांट इज क्रॉस विद द शॉर्ट पी प्लांट। F1 प्रोगेनी जो है वो हमेशा टॉल ही क्यों आती है, क्योंकि वो डोमिनेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ इज F2 प्रोगेनी ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन F1 प्रोगेनी डिफरेंट फ्रॉम द F1 प्रोगेनी, गिव द रीजन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। जो F2 प्रोगेनी है वो F1 प्रोगेनी से डिफरेंट क्यों, क्योंकि F2 प्रोगेनी में आपका डोमिनेंट ट्रेड आपका रेसेसिव ट्रेड भी शो हो जाता है, बट बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में या बहुत ही एक कम परसेंटेज में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3:1 आया है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो भी आपकी F2 जनरेशन है, तो ये मत समझो कि ये F1 जनरेशन में भी ये आपका जो स्मॉल है या स्मॉल टी है, ये आपका लॉस्ट हो गया, नहीं, शो हुआ यहाँ पर जो है वो, ठीक है, पास हुआ है जनरेशन में, बट यहाँ पर शो नहीं हो पाया, इसलिए, है ना। तो F1 प्लांट वर अलाउड टू सेल्फ फर्टिलाइज बोथ पेरेंट ट्रेड वर एक्सप्रेस इन डेफिनेट प्रोपोर्शन इन द F2 जनरेशन। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? तो ये चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर भी ये लॉस नहीं हुआ है, बट यहाँ पर ये स्मॉल टी दिख गया है। ठीक है, F1 में क्या था, ये था, और F2 में क्या था, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये थी। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप कह रहे हो कि भैया टॉल होता है, ठीक है, ये टॉल हो गया। F2 में भी ये टॉल आ रहे हैं और ये आपका स्मॉल आ रहा है। ठीक है, ये स्मॉल इसमें भी है, बट ये शो नहीं हुआ है। इसमें भी है स्मॉल, थोड़ा-सा करैक्टर, बट जो उभर कर आई ये चीज़ है ना, वो टॉल प्लांट आया है। बट इसमें 3 टॉल आए हैं और 1 स्मॉल आया, क्योंकि ये रेसेसिव ट्रेड है, रेसेसिव ट्रेड जो है वो, ठीक है, पास हो जाता है, बट शो नहीं होता है। इतनी बातें समझ, ठीक है ना? ये थोड़ा-सा बेसिक है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिलता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यहाँ से आप एक बार गो थ्रू कर लेना। मैंने इसके आंसर अटैच कर रखे हैं यहाँ पे, जिससे आपको इन्हें पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हेटेरोज़ाइगस इंडिविजुअल कौन से होते हैं? हेटेरोज़ाइगस मतलब कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हेटेरो है ना। होमोज़ाइगस क्या है? कैपिटल टी या स्मॉल टी जिसमें एक ही टाइप के हो। पर जहाँ पर हाइब्रिड आ जाए, मिक्सचर आ जाए, वो आपका क्या है? हेटेरोज़ाइगस। टू डिसिमिलर, ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। और ये आपस में जब गैमेट्स रिसीव होते हैं, तो एक यहाँ पे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स जो है वो बन जाता है, जैसे यहाँ पे ये रहा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इतनी बातें समझ आ रही है? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेड, जिसमें एक वन डोमिनेंट जो है वो एक्सप्रेस हो जाता है। लॉ ऑफ रेसिसिटी क्या है? जिसमें वो नेक्स्ट जनरेशन में वो आपकी जो है एक्सप्रेस होती है।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल मैंने कर दिया था आपको, आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर ये एक्सपेरिमेंट, व्हाट टाइप द प्रोगेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय द मेंडल इन F1 F2 जनरेशन। ऑलरेडी ये मैंने चीज़ें बता दी है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। और ये वाला डायग्राम जो है वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला डायग्राम ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिया है। नेक्स्ट बातें करते हैं यार, हाउ डिड मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट द डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे मेंडल ने बताया कि डिफरेंट ट्रेड्स जो होते हैं इनहेरिटेड होते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। या ये मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें राउंड रिंकल वाला था, ठीक है। इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक आपका डोमिनेंट ट्रेड होगा, एक रेसेसिव होगा, पर एंड में जो उनके रेशियो है वो 9:3:1 आए, ठीक है। इन हाइब्रिड डाइक्रोस ऑफ मेंडल, हाइब्रिड देखो इसमें हाइब्रिड क्या है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में क्या है, मोनो हाइब्रिड में एक टॉल था एक स्मॉल था, ठीक है। डाई का क्या मतलब है, यहाँ पर अब राउंड भी है और वो येलो भी है, रिंकल भी है और वो ग्रीन भी है, मतलब इसमें दो दो कैरेक्टर आ रहे हैं। ये चीज देखो आप, इन डायहाइब्रिड क्रॉस given by Mendel, it was observed that when two pair of traits और correct are considered, जब दो दो पेयर लाते हैं, दो पेयर लिया है, ये भी दो पेयर लिया है, ये भी दो पेयर लाया है, each trait express independently of other, each trait जो है वो independently express होता है। Thus Mendel was able to propose a law dependent assortment which says about independent inheritance of traits. This could be explained clearly from the given cross। तो यहाँ पर इसकी जो क्रॉस करवाई, यहाँ पर आप देख सकते हो 9:3:3 और 1 ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली यहाँ पर निकल कर आ गया है। समझ रहे हो ना, ये राउंड येलो जो है इंडिपेंडेंटली डोमिनेंट ट्रेड जो है वो निकल कर आ गया है, बाकी यहाँ पर आपका रेसेसिव ट्रेड है। इतनी बात तो समझ आई। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेड्स इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस इन द ऑर्गेनिज्म। मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट से बताया कि ट्रेड जो है वो इनहेरिटेड हो जाते हैं बट एक्सप्रेस नहीं होते। ऑलरेडी मैंने अभी बताया कितनी बार कि जो F1 जनरेशन में हमारा ये था और F2 जनरेशन में हमारा ये था, ठीक है। ये था, है ना। अब ये तो टोल आया भैया, ये तो टोल आया है, बट ये तो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। F1 जनरेशन तो टोल बनी है, बट मैंने तो क्रॉस जो है वो कैपिटल टी की भी कराई थी और स्मॉल टी की भी कराई थी, बट मुझे तो F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब टोल भी मिलना चाहिए था, शॉर्ट भी मिलना चाहिए था, बट मुझे तो F1 पहली जनरेशन में खाली टोल ही मिला है। वो इसलिए मिला है, इसी इसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो कैरेक्टर जो होता है वो इनहेरिटेड तो हो गए, इनहेरिटेड तो यहाँ पर हो गए, बट यहाँ पर शो नहीं हुए, एक्सप्रेस नहीं हुए, ठीक है। जनरेशन में स्मॉल टी चला तो गया पहली F1 जनरेशन में, बट वो स्मॉल टी दिखाई नहीं F1 जनरेशन में। तो यही रीजन है, यहाँ पर एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आंसर लगा रखे हैं, यहाँ पर आप आंसर पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। One of the experiment with pea plant, Mendel observed that when a pure tall pea plant is crossed with the dwarf pea plant in the first generation only appear, what happened to the traits of the dwarf plant in the case? F1 में क्या हुआ, वही डोमिनेंट ट्रेड वो दिख गया, रेसेसिव ट्रेड F1 में नहीं दिखा, और इसकी वजह से जो है वहां पर टॉल आपका बना है। When the F1 generation plant were self fertilized, when observed with the plant of second generation F2, बहुत F2 में क्या था, टॉल भी था डॉफ भी था, ठीक है, अभी ऊपर बताया था। What present, why it is happen, ऐसा क्यों हो रहा है भैया। F1 में क्या था, हमें तो ये था तो टॉल मिल गया, ठीक है, बट F2 में हमें तो ठीक है टॉल भी मिला है, ठीक है, और हमें तो स्मॉल भी मिला है। भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि ये F1 में एक्सप्रेस नहीं हो पाया, बट F2 में हमारा रेसेसिव ट्रेड स्मॉल टी एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन पे हुआ है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपीयरेंस ऑफ suppressed recessive trait in individual of F2 generation in Mendel indicate that the character of the recessive trait are not lost नहीं हुआ है, वो स्मॉल टी लॉस नहीं हुआ है। अगर हम फर्दर क्रॉस करवाते जाए तो हो सकता है कि स्मॉल टी की जनरेशन बढ़ती चली जाए। स्मॉल टी की परसेंटेज 25% था ना, अभी ऊपर करा था, वो हो सकता है वो 30 भी पहुंच जाए, वो हो सकता है वो 40 भी पहुंच जाए, डिपेंडिंग अपॉन, बट फर्दर क्रॉस, क्योंकि वो लॉस नहीं होगा, चलता चला जाएगा आगे। इतनी बातें समझ आ रही है, तो ये आप पढ़ लेना। ये मैंने क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे छांट कर लगाए हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए, है ना। लिस्ट द टू डिफरेंस इन टेबुलर फॉर्म, ओके, डिफरेंस बिटवीन ये एक तरीके का यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेड एंड रेसेसिव ट्रेड। डोमिनेंट ट्रेड क्या है, रेसेसिव ट्रेड का डिफरेंस बताना है हमें। व्हाट परसेंटेज प्रोपोर्शन F2 जनरेशन प्रोगेनी वर राउंड इन मेंडल क्रॉस बिटवीन राउंड एंड रिंकल प्लांट, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेड क्या है, द ट्रेड कंट्रोल बाय द डोमिनेंट and the trait controlled by the recessive allele,
सेकंड क्या है, इट इज़ द ट्रेड व्हिच इज़ एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। ये ट्रेड क्या है, F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाता है पूरा डोमिनेंट, जैसे वहाँ पर टोल आ रहा था। ये क्या है, ये F1 में तो सप्रेस हो जाता है, खत्म हो जाता है, बट F2 में उभर कर आ जाता है, जैसे वो स्मॉल टी आपको वहाँ पर आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बढ़िया। इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस वेदर अ कपल विल हैव मेल और फीमेल चाइल्ड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ये चांस होता है, ठीक है, आइदर मेल या फीमेल, आइदर बॉय और गर्ल, ठीक है। अगर पेरेंट्स हैं तो उनका बॉय होगा या उनका उनकी गर्ल होगी, ये चांस है, ठीक है, एक तरीके का, वो हमें जस्टिफाई करना है। कैसे, देखो, जो क्रोमोसोम की बात अगर मैं करता हूँ तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है दोनों मेल और फीमेल के, जिसमें 22 प्लस एक ही क्रोमोसोम होता है, आइदर इट कैन बी एक्स और इट कैन बी वाई, जो आपस में क्रॉस होकर बॉय या गर्ल, ठीक है, की फॉर्म में जो बताते हैं। जैसे ये आपका जो एक्स और वाई होता है, ये आपका बॉय के लिए होता है, और ये जो एक्स एक्स होता है, ये आपका गर्ल के लिए होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स हुआ, ये आपका फीमेल पेरेंट हुआ, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो अगर मैं बात करूं, ये आपका मेल पेरेंट हो और ये आपका फीमेल पेरेंट, ठीक है। जब आपस में क्रॉस हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो जो इसमें नेक्स्ट जनरेशन जो हुई उसमें चांसेस बढ़ गए, आइदर, ठीक है, एक्स एक्स और आइदर एक्स वाई, क्योंकि एक एक्स इसका एक एक्स इसका, ठीक है, एक एक्स इसका एक वाई ये रहा। तो इट्स अ मैटर ऑफ चांस, आइदर दिस इज गर्ल एंड बॉय, ठीक है। तो ये 1:1 में आया, जिसके अंदर 50-50 चांस है, आइदर गर्ल आइदर बॉय, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल फीमेल, मेल का एक्स वाई, फीमेल का एक्स होता है। अगर मेल के, ठीक है, एक्स से फीमेल का एक्स मिल जाता है तो गर्ल, और फीमेल के एक्स से मेल का वाई मिल जाता है तो बॉय, ठीक है। तो ये मेल का जो गैमेट्स होता है, स्पर्म होता है, ये एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज, अगर मेल स्पर्म का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एग के एक्स क्रोमोसोम से मिल जाए तो वो एक्स वाई बन जाता है बॉय। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिल जाए तो वो गर्ल होता है, ठीक है, या वो गर्ल होती है। तो ये आपको चीज़ें समझनी चाहिए कि यहाँ पर 50-50% ये आपका रेशियो होता है। तो वो ये क्वेश्चन कह रहा है जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो हमने ये फ्लो डायग्राम से जस्टिफाई कर दिया, आप ये चीज़ें वहाँ पर, ठीक है, ये लिख देना, मैंने आपको फ्लो चार्ट से चीज़ें बता दी है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। ऑल द वेरिएशन द स्पीशीज डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, वाई, क्यों भाई, वाई, ऐसा क्यों है? देखो, ये जो स्पीशीज का जो सर्वाइवल होता है ना, डिपेंड करता है एनवायरमेंट कंडीशन पे। सपोज करो कि कोई जनरेशन है, वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सर्वाइव कर रही है, ठीक है, मान लो वो 10 to 20 डिग्री पर वो सर्वाइव कर रही है, कोई 10 to 20 डिग्री सेल्सियस पर वो सर्वाइव कर लिया कोई भी जनरेशन। अगर एकदम से एनवायरमेंटल कंडीशन बढ़ी और वो टेम्परेचर बढ़ गया, सपोज करो कि 50 पहुंच गया, तो ये जनरेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, पूरी जनरेशन पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सबके पास इक्वल चांस नहीं है, कोई सर्वाइव हो जाता है, कोई सर्वाइव ही नहीं होता। सपोज करो कि डायनासोर थे, ठीक है, सपोज करो, क्या कहते हैं डायनासोर थे बहुत साल पहले, हमने तो देखे नहीं है, बट कहानियाँ सुनी है डायनासोर्स वगैरह की। तो डायनासोर जो थे पहले, उनका जो एग्जिस्टेंस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि ठीक है, अर्थ पर जो है वो अर्थक्वेक्स वगैरह आए, एक तरीके की आपका अ, इतनी ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है कि उनका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया। तो उनके पास जो था वो सर्वाइवल का चांस इक्वल नहीं था। ह्यूमन क्या है, वो मेनली अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसी स्पीशीज़ होते हैं जो अडॉप्ट नहीं कर पाते। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं वो ठंडे इलाकों के लिए बनी है, कोई चीज़ें जो गर्म इलाकों में रहती हैं, कोई पानी में रहती हैं, ठीक है, चीज़ें, मछलियाँ बाहर नहीं रह सकती, हम पानी में नहीं रह सकते। तो ये है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज, सबको डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज मिला है। द ऑर्गेनिज आर मोस्ट अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट विल सर्वाइव, जो ऑर्गेनिज जो है एनवायरनमेंट को ज़्यादा अडॉप्ट कर लेगा, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ ट्रेड ए एग्जिस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन, कोई ट्रेड ए है, ठीक है, कोई भी करेक्टर है, वो 10% पॉपुलेशन में है, और ट्रेड बी जो है वह आपका 60% ऑफ पॉपुलेशन में, सेम पॉपुलेशन में,
जो कि असेक्सुअली है। असेक्सुअली का मतलब क्या है कि इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन होते हैं वो लाइकली सेम होती है अपने पेरेंट्स से। विच ट्रेड इज़ लाइकली टू बी अराइज़न अर्लियर। कौन-सा ऐसा ट्रेड है जो पहले अराइज़ हुआ है? देखो, इसमें जो आपका चेंजेज़ होते हैं, वो कम होते हैं। चेंज इन द सेंस अगर एक जनरेशन है और दूसरी जनरेशन है, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में जो चेंजेज़ होंगे ना, वो ना के बराबर होंगे। तो चेंजेज़ कहाँ ज़्यादा हैं? ट्रेड भी एक ट्रेड है जो ज़्यादा परसेंटेज में है, कोई ऐसा करैक्टर हो ज़्यादा है, सारी परसेंटेज में है, मतलब 60 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 10, तो मतलब ट्रेड बी में जो है वो चेंजेज़ नहीं आए। तो ट्रेड बी में जब चेंजेज़ नहीं आए तो वो कहीं न कहीं पहले हुई होगी, क्योंकि चेंजेज़ क्या आता है टाइम के साथ आता है। तो ट्रेड बी मतलब 60% जिसमें ज़्यादा परसेंट होगी तो ट्रेड बी इज़ अराइज़ अर्लियर, ठीक है? तो जैसा सपोज़ करो कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें ट्रेड ए को 70 दे दिया, ट्रेड बी को 60 दे दिया तो ट्रेड ए हो जाएगा, मतलब जो भी परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो ट्रेड बी इज़ अराइज़ अर्लियर, ट्रेड बी, ठीक है? अराइज़न अर्लियर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस करवाए थे और आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वह कमेंट कर देना। और मैं सोचा हूँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो लानी है मुझे और बाकी आप कमेंट में ज़रूर डालना आपको जिससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं वेट करूँगा, ठीक है? आपके सब कमेंट सारे लाइक करने के लिए तैयार बैठा हूँ। चलिए, लास्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।